बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन सीधा साधा कुम्हार अपनी पत्नी सावित्री और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। माधव बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह जरूरत से ज्यादा भोला था। दुनिया की चालें और चालाक लोगों की नीयत वह जल्दी समझ नहीं पाता था और लोगों के शब्दों के जाल में फंस जाता था। वह दिन भर चाक चलाकर मिट्टी के सुंदर सुंदर मटके। अरे माधव भाई, क्या बात है। तुमने तो बड़े लाजवाब मटके बनाए हैं। क्या तुम जानते हो शहर में इनकी कितनी मांग है? हाँ लाला जी, सुना तो है, लेकिन मेरे पास ना तो साधन है न पैसे कि मैं मटके शहर ले जाकर बेच सकूं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम 500 मटके बनाओ। मैं उन्हें शहर में बेच दूंगा और बदले में तुम्हें 5 सोने की मोहरें दूंगा। 5 सोने की मोहरें? लाला जी, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन लेकिन ना तो मेरे पास इतने मटके बनाने के लिए मिट्टी है, ना ही उसे खरीदने के लिए पैसे। चिंता मत करो, तुम अपनी जमीन के कागज मेरे पास गिरवी रख दो। मैं मिट्टी खरीदने के लिए पैसे भी दूंगा और काम पूरा होने पर मोहरें भी। पास ही में खड़ी सावित्री सब सुन रही थी। उसे लाला की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसने माधव को इशारे से रोका, लेकिन माधव बोला, लाला जी अच्छे व्यापारी है। व्यापार की सलाह इनसे अच्छा और कौन दे सकता है। और बिना पढ़े कागज पर अंगूठा लगा दिया। और इसके बाद माधव ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। 3 महीने तक उसने चैन की सांस नहीं ली। हर मटका बनाते हुए वह सोचता, अब बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, घर पक्का बनाऊंगा, गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसा करते करते आखिरकार उसके 500 मटके तैयार हो गए। ये देखकर दोनों पति पत्नी बेहद खुश हुए। मैं आज ही लाला के पास जाएगा और उन्हें ये मटके बेचकर मैं अपनी जमीन और सोने की मोहरें लेकर आऊंगा। ऐसा सोचकर माधव एक एक कर सारे मटके बैलगाड़ी में रखने लगा। लेकिन मटके इतने अधिक थे कि वह उसकी बैलगाड़ी में बन ही नहीं रहे थे। उसने काफी कोशिश की और आखिरकार वह थक कर एक जगह बैठ गया और सोचना लगा, मटके सच में ज्यादा है, मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ। फिर उसे एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं अपने दोस्तों से ट्रैक्टर कुछ समय के लिए मांग लूं। उसमें मेरे सारे मटके आ जाएंगे और मैं उन मटकों को आसानी से लाला के पास ले जा सकता हूं। माधव जाता है और अपने दोस्त से ट्रैक्टर मांग कर लाता है और ट्रैक्टर में सारे मटके रखकर लाला के घर की ओर निकल जाता है। लाला जी, मटके तैयार है। आप मटकों की गिनती कर लीजिए। पूरे 500 है। ठीक है, इन मटकों को यहाँ पर रख दो। माधव एक एक कर ट्रैक्टर से सारे मटके निकालकर लाला की बताई जगह रख देता है।
सारे मटकों को एक जगह रखने के बाद अब मेरी जमीन के कागज और सोने की मोहरें दे दीजिए। कौन सी सोने की मोहरें? ये क्या कह रहे हो लाला जी? आपने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं आपको 500 मटके बनाकर दूं तो आप मुझे सोने की मोहरें देंगे, जिसके लिए मैंने अपनी जमीन भी आपके पास गिरवी रखी थी। हाँ हाँ, लेकिन क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि तुमने ही कागज पर अंगूठा लगाया था जिसमें साफ साफ लिखा था, अगर मटके बिल्कुल एक जैसे नहीं हुए तो जमीन और मटके दोनों मेरे। देखो, कोई मटका थोड़ा बड़ा है, कोई छोटा। शर्त टूट गई, अब सारे मटके मेरे हो गए हैं। लाला जी, ऐसा मत कहिए। मैंने आप पर पूरा विश्वास किया था। आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। अरे जाओ यहां से, ना तुम्हें तुम्हारी जमीन मिलेगी, ना ही सोने की मोहरें। माधव की आंखों में आंसू थे। बेबस माधव निराश होकर घर लौट आया। सावित्री, मैं लुट गया। मेरी भोलेपन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम सही कहती थी, काश मैंने कागज पढ़े होते। लाला ने हमें धोखा दिया है। और एक एक बात माधव ने सावित्री को बताई। सावित्री की आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज में हिम्मत। रोने से कुछ नहीं होगा। लाला ने हमें शब्दों से धोखा दिया है, अब जवाब भी शब्दों से ही मिलेगा। अगले दिन सावित्री लाला की दुकान पर पहुंची। उसके हाथ में एक छोटा सा मटका था, नीचे छेद वाला। लाला जी, हम अपनी जमीन हार चुके हैं। बस आखिरी विनती है, इस मटके में जितना अनाज आ सके दे दीजिए। बदले में ये चांदी की पायल ले लीजिए। मेरी माँ की आखिरी निशानी है। लाला ने छोटा सा मटका देखा और मन ही मन हंसा। ठीक है, मंजूर। लेकिन शर्त ये है कि मटका पूरा भरना चाहिए। जब तक मटका ना भरे आप अनाज डालते रहेंगे। लाला मान गया। उसने अनाज डालना शुरू किया, 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, लेकिन मटका भर ही नहीं रहा था। नीचे के छेद से अनाज सावित्री के झोले में गिरता जा रहा था। धीरे धीरे आधी दुकान खाली हो गई। ये कैसा मटका है, भरता क्यों नहीं? मैं तुम्हारी शर्त नहीं मानूंगा। शर्त तो शर्त होती है लाला जी। अगर आप रुके तो गांव कहेगा लाला अपनी जुबान से मुकर गया। गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। लाला समझ गया, वह फंस चुका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अनाज मांगना बंद करूं, तो अभी मेरे पति की जमीन के कागज लौटाइए और 500 मटकों की सही कीमत दीजिए। हार मानकर लाला ने कागज और सोने की मोहरें लौटा दी। आज के बाद मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। सावित्री जमीन के कागज और मटकों की सही कीमत लाला से ले आई। सारे गांव में सावित्री की ही चर्चा हो रही थी। घर लौटकर माधव बोला, आज से इस घर की मालिक तुम हो। मेरा भोलापन हमें डुबो देता, तुम्हारी बुद्धि ने हमें बचा लिया। अगली बार अंगूठा लगाने से पहले दोनों हंस पड़े।